अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है यास्मीन खान और आपको वेलकम करती हूँ अपने न्यू शो न्यू न्यू गेस्ट के साथ। माइंडफुल मोटिवेटर मेरा शो है और हमेशा की तरह एक अच्छा सा गेस्ट हमारे साथ होता है जो बहुत कुछ हमें बता रहा होता है, हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिल रहा होता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमें ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए। तो आज हम अपने प्यारे से गेस्ट से क्या-क्या सीखेंगे, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और होपफुली कि आप सब हमारे साथ रहेंगे इस जर्नी में, इस इंटरव्यू में। तो आइए वेलकम करते हैं अपने प्यारे से स्टूडेंट को, गेस्ट को, जो मेरी बहुत प्यारी-सी एक स्टूडेंट है, जिसका नाम है आसफा रिमोट जॉब वाली। इनका छोटा-सा इंट्रोडक्शन इन्हीं से मालूम करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये अपना इंट्रोडक्शन कैसे देती हैं, क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, रेहान फाउंडेशन से, रेहान स्कूल से इनका क्या ताल्लुक है। तो आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसफा, वालेकुम अस्सलाम मिस। कैसी हैं आसफा? थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो में आई। आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम मुझे दिया। मैं मिस ठीक हूँ और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस लायक समझा कि मैं आपके शो में आ सकती हूँ। और आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक और पहली बात कि आप सब बहुत लायक हो। आप सब हो तो हम हैं। जब एक स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्टूडेंट ग्रो करता है, वो अपने गोल अचीव कर रहा होता है, वो उसको सक्सेस मिल रही होती है, तो उसके उस्ताद की कामयाबी होती है। तो मेरे लिए तो मेरा हर स्टूडेंट बड़ा लायक है, मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो आप सब बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो थैंक यू सो मच। आशा क्या करती हैं आप? थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ। ओके, तो मिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम आशफा मोर्जो वाली है और मैं रिहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मुझे रिहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 1 ईयर हो चुका है और मैं पंजाब से आई हूँ रिहान स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए। और अच्छा, अभी तो मैं आप सिर्फ पंजाब से आई हुई हैं। मतलब आपने रेहान स्कूल जॉइन करने के लिए अपना शहर छोड़ दिया। जी बिल्कुल। वाह! ये तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात है कि इससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। अच्छा, रेहान स्कूल आपको जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया? जी, मुझे यहाँ स्कूल को जॉइन किए हुए 1 ईयर हो चुका है। 1 ईयर हो गया, ज़बरदस्त, कांग्रेचुलेशन। क्या-क्या सीखा है रेहान स्कूल में अब तक आपने? रिहान स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। ये जो भी मैं अभी बैठी हूँ, ये सब कुछ रिहान स्कूल से ही मैंने सीखा है सब कुछ करना। मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सीखा है यहाँ पे से कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, जिससे मैं इंटरव्यूज़ कर सकती हूँ और लोगों से बातचीत कर सकती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल आई हैं। इसके अलावा जो स्किल्स मैंने सोची भी नहीं थी, वो मैंने यहाँ से सीख ली हैं। कैनवा सीख लिया है मैंने, इंटरव्यू लेना देना सीख लिया मैंने, हर एक छोटी वेबसाइट्स के बारे में मैंने यहाँ से सीखा है कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो बड़ी मैंने स्किल सीखी हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग विद एआई एंड वीडियो एडिटिंग। और कम्युनिकेशन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी आ चुकी है, क्योंकि पहले मैं किसी से भी नहीं कर सकती थी कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ स्कूल को ज्वाइन करने के बाद अब मैं हर किसी से अच्छी तरीके से बात कर सकती हूँ। और सबसे अच्छी जो और बड़ी चीज़ जो मेरे अंदर आई है वो है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शायद मैं स्किल ना सीख पाती, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही होता है जब हम किसी से पूछते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके पीछे लगते हैं। तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। वाह! ग्रेट। अच्छा, आसफ़ा आपके नाम के आगे लिखा हुआ है कि रिमोट जॉब वाली, तो इसके बारे में कुछ बताएँ, क्या है रिमोट जॉब वाली? आपने ये वाला वाली में ये वाला क्यों क्यों चूज़ किया? असल में मिस मेरे जो नाम के साथ जब फर्स्ट लगा हुआ था वो था एआई वाली, क्योंकि मुझे मैंने सोचा था कि एआई के अंदर सब कुछ होता है, तो इससे मैं एआई वाली ही लगा लूँ अपने नाम के साथ। तो उसके बाद मेरी एक दोस्त है मनाहिल। जब मैं उनके साथ शुरू-शुरू में आई थी तो वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, वो मुझे सिखाती थी। तो मैं ज़्यादातर उनके साथ ही रहती थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी दोस्ती भी बढ़ गई, लेकिन जब उस टाइम सर रिहान उसके नाम के साथ लगा हुआ था रिमोट जॉब वाली, वो रिमोट जॉब के ऊपर काम कर रही थी। तो सर रिहान ने बोला कि आप अपनी एक टीम बनाएँ जिसके अंदर रिमोट जॉब वाले बच्चे ऐड करें और लोगों को सिखाएँ रिमोट जॉब। तो मैं ज़्यादा उनके साथ रहती थी, मैं थी, अतिया थी और वो थी।
तो उन्होंने बोला कि आप अपने नाम के साथ रिमोट जो वाली लगा लो, मैं आपको ना अपनी टीम में लूँगी, और पीछे से सर रिहान ने भी बोला था। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में ऐड कर लिया, फिर 2-3 बच्चे और ऐड किए, तो इसी तरह मेरे नाम के साथ ये रिमोट जो वाली लगा। और शुरू-शुरू में जब मैंने देखा था कि इनके नाम के साथ रिमोट जो वाली लगा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि रिमोट जो के बारे में थोड़ा-सा सीखती हैं। अगर मुझे पता होता पहले, तो मैं रिमोट जो वाली लगा लेती। लेकिन ये बाद में ये हुआ कि सर जी ने खुद ही बोल दिया कि आप रिमोट जो वाली लगा लो। फिर जब मैंने ये अपने नाम के साथ लगाया, तो मैंने इसके बारे में सीखा और लोगों को भी सिखाया। तो इसी तरह मैंने अपने नाम के साथ रिमोट जो वाली। ग्रेट। अच्छा, रिमोट जॉब से क्या सीखा आसमा ने? फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिमोट जॉब का मतलब मैंने ये सीखा कि रिमोट का मतलब होता है दूर, जॉब का मतलब होता है नौकरी, मतलब कि दूर की नौकरी जो आप घर बैठे आराम से करते हैं। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको 9 टू 5 जॉब नहीं करनी पड़ती, सुबह उठना नहीं पड़ता। आप जैसे अगर हम 9 टू 5 जॉब करते हैं, हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रैफ़िक में हम फँसते हैं, फिर हमारे पेट्रोल का भी किराया बहुत ज़्यादा लगता है, ट्रैफ़िक में फँसते हैं, आलूदगी होती है। इससे काफ़ी दफ़ा हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। ऊपर से जब हम ऑफ़िस जाते हैं, तो वहाँ के बॉस के स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं, उनको काम दे के देना पड़ता है, और जब तक काम कंप्लीट ना हो, तो काफ़ी दफ़ा वहाँ से छुट्टी भी नहीं मिलती कि काम कंप्लीट करके ही जाना है। तो इस तरह होता है। लेकिन रिमोट से हमें ये फ़ायदा होता है रिमोट जॉब से, कि हम घर बैठे आराम से वही काम करते हैं जो हम ऑफ़िस में करते हैं। हमें सुबह उठना नहीं पड़ता, हम सुबह उठेंगे, नाश्ता-वाश्ता करेंगे और अपनी जॉब लेके बैठ जाएँगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जो आपका काम करने का वक़्त होता है, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम मैंने क्या करना है। और 9 टू 5 जॉब में ये ऐसे होता है कि आप काफ़ी दफ़ा अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जॉब का प्रेशर इतना होता है। लेकिन रिमोट जॉब में होता है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे होते हैं, और आप अपना खुद वर्क शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप किसी कैफ़े में भी बैठे हैं, वहाँ पर भी अपना काम कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में है, तो आप वहाँ पर भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, और एक अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत होती है, ताकि आपके काम में कोई रुकावट ना हो। और इसके अलावा आप अपनी फेवरेट इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ भी वर्क कर सकते हैं, अपनी स्किल को और अच्छा कर सकते हैं, अपनी करियर को ग्रो कर सकते हैं। और इसमें आपको इंटर्नशिप भी मिलती है, आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं घर बैठ के, अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं कि ये मैंने जॉब्स की हैं। और इसका फ़ायदा यही होता है रिमोट जॉब का, कि घर बैठे आप आराम से वर्क करें अपनी फैमिली के साथ। जबरदस्त। मतलब रिमोट जॉब के बहुत सारे फायदे आप आसमा ने हमें बता दिए। अच्छा आसमा, रिमोट जॉब पाकिस्तान से यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा आप गाइड करें। क्या आपने आपने बताया कि आपने रिमोट जॉब के बारे में थोड़ा सा सर्च भी किया है, पढ़ा भी है, उसके बारे में समझा भी है, तो फिर आपने इस पे काम करना शुरू किया कि आपकी दोस्त ने आपको सजेस्ट किया, फिर सनेहा ने आपको सजेस्ट किया कि हाँ आप ये नाम अपने आगे लगा लीजिए, ये वाला वाला लगा लीजिए, और इसके बाद आपने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से या कैसे कोई रिमोट जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? मिस फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको कोई रिमोट जॉब हासिल करनी है, तो उसी तरह ही आपको इसके ऊपर मेहनत करनी होगी। जैसे आप जॉब के लिए मेहनत करते हैं, सीवी लेते हैं, उठाते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ में जाते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ़ आपको घर बैठ के जॉब में अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे रोज़ी डॉट पीके है, अपवर्क है, फाइवर है। फाइवर पे तो आप घर बैठे आराम से काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिमोट डॉट कॉम है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन पे आपको सिर्फ करने की ज़रूरत होती है, अगर आप घर में फ्री हैं, तो आप बैठे रिमोट जॉब्स अप्लाई करते रहें। उनकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें कि किस कौन सी स्किल्स है और किस तरह ये करवाई जा रही है। तो आपको बस शुरू में मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कि बार बार आपको अप्लाईज करने पड़ते हैं जॉब्स, क्योंकि काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं जो आपको नहीं मिलती। 100 में आपको 1 या 10 जॉब्स मतलब कि उनके बाद आएगा आपके पास। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी चाहिए, कि जब आप जॉब अप्लाई करें, तो बार बार आपने अपनी जीमेल को भी चेक करते रहना है, क्योंकि जॉब के जो भी रिप्लाई आएंगे वो उस पर ही आएंगे। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये जॉब्स अप्लाई तो कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अप्लाई करने में, लेकिन अपनी जीमेल नहीं चेक करते। अगर वो अपना जीमेल चेक करें, उसके अंदर देखें कि ये जॉब्स आई हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को जॉब्स पे आए थे, लेकिन वो अपनी जीमेल ही चेक नहीं करते, अब उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, रिमोट जॉब फजूल है। सॉरी। मतलब तो आसपास यस। यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आ गई ना कि हम सब में मेनली इशू ये है कि हम फॉलो अप नहीं लेते। जी मिस, यही बात है।
और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही मेहनत करने की ज़रूरत है कि आप बार-बार जॉब्स अप्लाई करें। अगर दिन में आप फ्री हैं तो आप 10 टाइम जॉब अप्लाई करें। अगर और ज़्यादा फ्री हैं कि आपको जॉब लेनी ही है, तो आप दिन में 100 दफ़ा भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे अलग-अलग बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और वरना हमारा खुद का एआई है, रिहान जॉब्स एआई, इसके ऊपर आप उसे सिर्फ़ अपने बारे में बताएँगे, वो आपको जॉब्स की लिंक दे देगा। सॉरी, मेरा गला थोड़ा-सा खराब हो रहा है। तो इसी तरह ही होते हैं, आपको जॉब्स अप्लाई करते रहना चाहिए, ताकि अगर आप 100 में से करेंगे, 100 अगर जॉब अप्लाई करते हैं तो एक ना एक का तो मैसेज आ ही जाएगा कि हाँ, हम आपको रख रहे हैं। और इसके लिए ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप रिमोट जॉब में बैठते हैं तो आपको अपनी टीम से बात करनी पड़ती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने बॉस से भी बात करते हैं, तो जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी, उतना वो आपसे मतलब खुश होंगे, उतना वो आपको और ग्रो करने का मौका देंगे। आपकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस हद तक अच्छी है। और इसके अलावा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। घर में सब बैठे-बैठे ना बोर हो जाते हैं कि बार-बार ऐसे बोर हो जाते हैं कि यार क्या है, घर बैठे अब वर्क करते रहो, ऑफ़िस में जाते थे, दोस्त होते थे। तो आपको ना ब्रेक भी लेने की ना ज़रूरत होती है कि आप ताकि आप ना छोटी-छोटी ब्रेक्स लें और अपने माइंड को फ्रेश कर सकें। काफ़ी सारे लोग होते हैं, लगभग काम कर ही रहे होते हैं, कर ही रहे होते हैं, बस उन्होंने छोड़ना नहीं होता, बस ये काम अभी करूँगा, फिर करूँगा, अभी करूँगा, फिर अब ब्रेक लूँगा। ऐसे नहीं, आपको बीच-बीच में ब्रेक्स लेनी होती है। ऐसे तो अगर आप सारा दिन ही काम करते रहेंगे तो दिमाग ही खुद बंद हो जाएगा, बोलेगा बस अब ये क्या बन रहा है, काम ही किए जा रहा है। तो छोटी-छोटी ब्रेक्स लेने की भी ना ज़रूरत होती है, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और आप और अच्छा काम करके उन्हें दे सकें। तो यही है, ये ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके ऊपर आप जो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो सबसे अच्छा लिंक्डइन है, उसके ऊपर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएँ और जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आस्पा, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि रिमोट जॉब कैसे कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्या-क्या चाहिए होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बताइए कि आपने हमें ये भी बताया कि जब लोग अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ईमेल्स चेक नहीं करते, फ़ॉलो-अप नहीं लेते, टाइमली आंसर नहीं देते, तो उस वजह से उनको उनकी वो अपॉर्च्युनिटी उनसे मिस हो जाती है। तो अच्छा, ये तो ठीक है। हमें रिमोट जॉब अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, सीवी सेंड करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है? मतलब मैं अगर रिमोट जॉब अप्लाई करूँ तो मुझे क्या करना है? थोड़ा-सा मुझे आप गाइड की मुझे रिमोट जॉब के बारे में कुछ नहीं पता है। आप मुझे आस्था बताएगी कि मैं रिमोट जॉब कैसे कर सकती हूँ? मुझे क्या करना है? असल में सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया जॉब्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर किसी जॉब का आ भी जाता है आपके पास कि हाँ, आप अपनी सीवी हमें सेंड कर दें। सीवी तो आप वैसे ही आपको शुरू में सेंड करनी पड़ती है उन्हें। सबसे पहले तो आपने अपनी सीवी को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना है कि जब वो देखें तो बोलें वो इसने इतने सारे काम किए, इतनी अच्छी-अच्छी इसके पास स्किल्स हैं। और अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है ना, आपके पास ये भी नहीं है कि आपने कहीं पहले जॉब नहीं की हुई, तो आप रिमोट जॉब में इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। वरना तो आप फिजिकल पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी जॉब की तरफ से आ भी जाए कि हाँ, हम आपको रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका इंटरव्यू लेते हैं ऑनलाइन, जैसे हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी इसी तरह इंटरव्यू लेते हैं। आपको तो वैसे ही इतने अच्छे इंटरव्यू करना आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। आप ऊपर से जितने मतलब कि आपका फेस, जैसे कि ऊपर से आप बहुत अच्छे लगे होने कि बहुत प्रोफेशनल हो गए, चाहे नीचे से आप पजामे में भी हो, लेकिन ऊपर से आपको अच्छा दिखना है, ताकि वो आपको समझे कि ये घर बैठे हुए इतना प्रोफेशनली काम कर रहा है। और दूसरी चीज़, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेशन सुन के हैरान हो जाए कि इतनी अच्छी कम्युनिकेशन इसकी। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में जो भी वो पूछें, क्योंकि इंटरव्यूज़ जब आप देते हैं, आपको इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ताकि जब आप उन्हें इंटरव्यू दें तो आप घबराएं ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि आप, अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आया तो आप उन्हें साफ साफ बोल दें कि मुझे ये नहीं आ रहा है जवाब, आप ऐसे कुछ और कर लें। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस से उन्हें इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद फिर आपको बोलते हैं कि हाँ, हम आपको बताते हैं। और इसके अलावा वो आपसे आपका काम, जब आप कोई स्किल्स बताते हैं ना कि मैं इस स्किल में माहिर हूँ, तो वो उसके आपसे लेते हैं। कोई आपको बोलते हैं कि ऐसी कोई, क्या होता है, मैं भूल गई वो। अच्छा, आस्था, इसके साथ मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे। हम जब रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें सीवी के साथ अपना पोर्टफोलियो भी ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे यस यस, इम्प्रेशन मैं अच्छा। पोर्टफोलियो ही बोल रही थी। वो आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं।
और उसके अंदर देखते हैं कि इसने क्या-क्या अपना काम ऐड किया हुआ है, क्या-क्या ये करता है। तो पोर्टफ़ोलियो भी बनाना लाज़मी होता है सीवी के साथ। वो आपका पोर्टफ़ोलियो लेते हैं, बाद में लेते हैं, लेकिन जैसे अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपने अपना अच्छा पोर्टफ़ोलियो दें, अच्छी सीवी दें, तो आपकी जॉब मेरे लिए मैं तो कह सकती हूँ कि आपकी जॉब पक्की है, अगर आप इस तरह करें तो। मतलब डन हो गई मेरी जॉब। वैसे आपकी जॉब डन होगी। अच्छा, आसपा की और क्या-क्या हॉबीज हैं? मिस एक तो रिमोट जॉब हो गई कि लोगों को रिमोट जॉब सिखाना। इसके अलावा मैं कोडिंग विद एआई बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे कोडिंग विद एआई में बहुत ही ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि अब कोडिंग विद एआई जब मैंने करना स्टार्ट की थी ना, तो जब कोई मुश्किल चीज़ होती है फिर मैं उसे सीख जाती हूँ, तो मुझे वो और करने में मज़ा आता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जब मैं कोडिंग विद एआई कर रही हूँ, जैसे अभी मेरा फ्लटर का मसला चल रहा है, मेरा फ्लटर ठीक ही नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा जी करता है कि मैं कोडिंग को छोड़ दूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती, फिर बाद में मेरा फिर से मन करता है कि कोडिंग करूँ। तो मेरे जो अगला इंटरेस्ट है वो कोडिंग विद एआई में। बाकी जैसे वीडियो एडिटिंग होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, जब मैंने शुरू-शुरू में वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट की थी, तो मुझे वो अच्छी तरीके से आ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरा कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग छोड़ अच्छा, दी। आसपा मुझे पता चला था कि आसपा जो है ऑनलाइन क्लासेस भी देती है। तो मैं चाहूँगी कि जितने लोग हमें सुनने वाले हैं, आप अपना बताइए कि आप किस तरीके से क्लासेस देती हैं? आपके पास कैसे बच्चे एनरोल हो सकते हैं? कैसे कि अगर किसी को कोडिंग सीखना हो या किसी को रिमोट जॉब के बारे में सीखना हो, तो वो आसपा से कैसे क्लासेस ले सकता है? आप ज़ूम पे क्लासेस देंगी, स्ट्रीमयार्ड पे देंगी या कोई स्पेसिफिक आपका टाइम है, ग्रुप क्लासेस देंगी? तो अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए इन क्लासेस की डिटेल, ताकि अगर जो भी आपको सुन रहा है, आपके साथ जॉइन करना चाहता है, आपके पास एनरोल होना चाहता है, तो वो ईज़िली आपसे इन टच हो सके। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मेरी क्लासेस होती हैं, मैं कोडिंग विद एआई की भी देती हूँ, रिमोट जॉब की भी क्लासेस देती हूँ। इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है कोडिंग विद एआई, आपको सुनने में मुश्किल लग रहा है। जब आप क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं, तो जब जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊँगी, तो वो आपको ईज़ी लगेगा, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। और जो रिमोट जॉब की क्लासेस होती हैं, वो मैं आपको बता दूँ कि वो फ्री भी होती हैं, और अगर आपने पर्सनली क्लासेस लेनी है तो हम पर्सनली क्लासेस देते हैं, हम ग्रुप्स में नहीं देते। अगर ज़्यादा बच्चे हो जाए फिर हम ग्रुप्स में देते हैं। लेकिन अगर किसी को पर्सनली सीखना हो तो हम उसके पर्सनली भी क्लासेस देते हैं। और अगर कोडिंग विद एआई है, अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हो तो वो हम पर्सनली भी देते हैं। और इसके अलावा मेरा नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको नंबर भी बता देती हूँ, 03194821 740। आप इससे मुझे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूँगी, ये मैं आपको सिखाऊँगी, किस तरह सिखाऊँगी। ये सब कुछ मैं डिटेल में उन्हें बता देती हूँ। फिर उसके बाद मीटिंग हम ज़ूम पे भी कर लेते हैं, स्ट्रीमयार्ड पे भी कर लेते हैं। अगर स्ट्रीमयार्ड में ज़्यादा ईज़ी लगे तो मैं स्ट्रीमयार्ड में करती हूँ, वरना मैं ज़ूम में कर लेती हूँ। और जो मेरी जो मंथली फ़ीस होती है, अगर कोडिंग विद एआई है और लोग सीखना चाहते हैं मंथली, तो मंथली मैं 5000 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। अगर कोई ऐसे होते हैं कि कोई दे नहीं पा रहे होते हैं, वो बोलते हैं उन्हें सीखने का शौक तो बहुत होता है, लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो मैं उनके लिए जो लास्टली मेरी होती है वो 3000 होती है। तो इसी तरह ही मैंने बहुत सारे पोस्टर्स भी डाले हैं, मेरे पास मैसेज भी आए हैं, और अब मैं एक बंदे को क्लासेस भी दे रही हूँ। अब उससे मेरी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह अगर उनसे भी हो जाए। तो इसी तरह मैं क्लासेस देती हूँ, और अगर आप किसी ने लेनी हो तो आप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त, मतलब आस-पास से हम इतना कुछ अभी लाइव इंटरव्यू में सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, तो मैं तो बड़ी मेरे अंदर तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे मुझे भी आस-पास से बहुत कुछ सीखना है। तो अगर आप लोगों को भी आस-पास से सीखना है, तो आस-पास के नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईज़िली और आस-पास के साथ क्लासेस ले सकते हैं। जैसे आस-पास बता रही हैं कि एआई कोडिंग बड़ा ईज़ी है। एआई कोडिंग से आप क्या-क्या कर सकते हैं आस-पास एआई कोडिंग से वैसे? मिस जब हम ना खुद से कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें सब कुछ लिखना पड़ता है, और जब हम खुद से कोडिंग कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ना उसमें एरर्स आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आती कि क्या एरर्स है। जब हम कोडिंग में विद एआई करते हैं, चैटजीपीटी से मिसाल के तौर पे मैं चैटजीपीटी को बोलती हूँ कि एक गेम बना कर दे। मैं उसे सिर्फ छोटा सा प्रॉम्प्ट दूँगी, प्लीज़ मेक टिक टैक टो गेम यूजिंग एचटीएमएल। इतना सा प्रॉम्प्ट दूँगी, वो मुझे 2 या 3 मिनट में गेम बना के दे देगा। और जब हम खुद बनाने बैठेंगे तो हमें इतने पतले महीने भी लग सकते हैं, हमें हफ्ते भी लग सकते हैं। मतलब वाओ! कि जब हम ये कोडिंग खुद से कर रहे होते हैं।
तो लेकिन जब हम चैटजीपीटी से करवाते हैं, चैटजीपीटी से करते हैं, तो बस हमें ना मुश्किल ये होती है कि प्रॉम्प्ट नहीं देना आ रहा था। तो हमें अच्छा प्रॉम्प्ट देना आए ना, तो हम आसानी से ना उससे कोडिंग कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट की भी इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है देना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चैटजीपीटी को सिंपल से मतलब लिखना है, आपका जैसे मैंने आपको अगर बोला आपके है। पास स्टूडेंट आता है तो आप इजीली उसको कोडिंग भी सिखा सकती हैं, उसको रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करना भी बता सकती हैं, जैसे आसफा ने मुझे हेल्प की कि मैं कैसे रिमोट जॉब अप्लाई कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो आसफा मुझे भी आपसे कोडिंग की क्लासेस लेनी है, मैं आपसे कनेक्ट होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। बाकी जितने लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनको जरूर बोलूंगी कि आसपास से कनेक्ट हो, बहुत जबरदस्त काम करती हैं आसपास। और माशाल्लाह हमारी हमारा लेवल 1 पास कर चुकी हैं, क्रॉस कर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसपा जब आसपा ने रेहान स्कूल ज्वाइन किया था, जब में और अब में आसपा में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता मिस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं अगर आपको बताऊं तो पहले वाली जो आसपा थी उसमें ना कॉन्फिडेंस था, एक भी कोई स्किल तो नहीं थी उसे। सीधे किसी मोबाइल और लैपटॉप नहीं चलाना आता था, बस लैपटॉप में गेम्स खेलना आती थी, ये बात है। बस यही था। और लेकिन अब की आसमा में इतना कुछ आ चुका है कि अब वो लाइव बैठे इंटरव्यू दे रही है, अब लाइव बैठे इंटरव्यू करती है। फेसबुक पे उसकी खुद की प्रोफाइल है जिसके ऊपर वो अपनी चीज़ें डालती है, अपनी वीडियोज़ डालती है, लोगों को सिखा रही होती है कि कैसे हम कोडिंग में टीआई करें। अपनी खुद की वेबसाइट्स, फंक्शनल वेबसाइट, मैंने जो भी वेबसाइट्स बनाई है ना, ये सब मैंने कोडिंग में टीआई से बनाई है। चाहे आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख लें, वहाँ पर जितनी भी मेरी फंक्शनल वेबसाइट्स बनी हुई हैं सब कोडिंग विद एआई से मैंने बनाई है। खुद कोई भी कोडिंग नहीं की, मुझे तो खुद की कोडिंग का ए भी नहीं आता। लेकिन ये जो HTML, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये भी मैंने ना चैटजीपीटी से ही सीखी है, एआई से सीखी है। है? अच्छा, अ, आसपास जो लोग रेहान स्कूल को नहीं जानते, उनके लिए एक लाइन क्या है रेहान स्कूल? लोग रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन करें? लोग रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन करें? लोग रेहान स्कूल को इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि रेहान स्कूल आपको बदल देता है। आपकी आपको जो स्किल्स नहीं आ रही थी वो आपको आसानी से वो सिखा देता है। आपको एआई यूज़ करना सिखाता है, आपको ये चीज़ें सिखाता है जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि ये हम सीख पाएंगे या हम लाइव इंटरव्यू बैठ के कर पाएंगे। आपने जितने भी यहाँ पे बच्चों को देखा होगा, जो आपकी व्यूवर्स हैं, जितने भी बच्चों को देखा होगा वो लाइव बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, ताकि वो आगे आने दौर में प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकें। और जैसे कि आपने वाला देखा होगा, ये हम अपने नाम के साथ शुरू में ही जोड़ लेते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो ना बोलते हैं कि हमारा गोल ये है, फिर थोड़े से बड़े होते हैं बोलते हैं हमारा गोल ये है, गोल चेंज करते रहते हैं। लेकिन ध्यान से गोल नहीं होता कि आप अपने नाम के साथ जो एक दफ़ा अटैच कर लेते हैं तो आपको उस पर ही काम करना है। आप इसके ऊपर आधा काम कर लेंगे, आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते। आपके अंदर खुद की क्रेविटी होती है कि मैंने इस गोल को पूरा करना है, इसे अचीव करना है, चाहे जो भी कुछ हो जाए। यहाँ पे जब कोई बच्चा आता है ना जो शर्मा रहा होता है, वो जब यहाँ से निकलता है ना तो वो लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है, वो उनसे बात कर रहा होता है, वो लोगों को बता रहा होता है कि मैंने ये करनी है, वो लोगों को क्लासेस दे रहा होता है। जो आप इमेजिन करें कि जब मैं शुरू में आई थी मैं इतना शर्माती थी, मैं किसी से बात तक नहीं करती थी, अब मैं लाइव बैठे लोगों को सिखा रही हूँ, आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो ध्यान सुकून में जब आप आते हैं, आपको खुद को देखते हैं, आपको खुद को पता होता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्माने वाला हूँ। जब आप यहाँ से जाएँगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँगे, अपनी खुद की ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट कर पाएँगे। ये सबसे अच्छा जो यहाँ का है ना, आप खुद का ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे खुद की ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस दे सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। छोटी सी उम्र में आप अर्निंग करना स्टार्ट कर पाएँगे। इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप इतनी सी उम्र में अर्निंग करना स्टार्ट करें। जैसे कि आप देख सकती हैं अहाद को, उसने इतनी अच्छी अर्निंग कर लिया, इतने मतलब कि उसने $500 तक अर्न कर लिया, बल्कि इससे भी ज़्यादा अर्न कर लिया। वो इतना सा बच्चा है और उसने इतनी जल्दी अर्न कर लिया। और यहाँ पर हम पहले 2000 3000 ऐसे स्टार्ट करते हैं अर्निंग, फिर हमारे तो 1-1 लाख तक भी अर्निंग पहुँच जाती है माशाल्लाह से। तो जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त है जबरदस्त, यहाँ। थैंक यू सो मच आसपा, इतनी अच्छी बातें करने के लिए और इतनी कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो लास्ट कोई टिप जो आप ऑडियंस को देना चाहें? जैसे कि मैंने अभी रिहान स्कूल को ज्वाइन किया, रिहान स्कूल के बारे में बताया, तो आप रिहान स्कूल को भी ज्वाइन करें, देखें रिहान स्कूल में आएँ, यहाँ के यहाँ का आप टूर करें, यहाँ पे देखें कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कैसे बच्चों को यहाँ पे बुक्स नहीं होती बिल्कुल भी, ना यहाँ पे पेंसिल होती है, ना बच्चों को अपने हाथों में दर्द करना पड़ता है, पेंसिल से लिख लिख के हाथ में इतना दर्द होता है आपको। यहाँ पे लैपटॉप से चीज़ें सिखाई जाती हैं, यहाँ पे मोबाइल सिखाया जाता है, बच्चा आप खुश हो जाता है कि मेरे पास मोबाइल आ गया, लैपटॉप हो गया, और वो लगन से फिर सीख भी लेता है।
तो रिहान स्कूल में आएँ, रिहान स्कूल को ज्वाइन करें, यहाँ के करिकुलम देखें, यहाँ की मिसेज़ से मिलें। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बात, यहाँ पे टीचर्स नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटेटर हैं जो खुद सीख रहे होते हैं और बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो रिहान स्कूल में आएँ और रिहान स्कूल को ज्वाइन करें। तो यही था। थैंक यू सो मच आस्था। ये हमारे साथ थी आस्था, रिमोट जॉब वाली, जो इतना कुछ इन्होंने बताया कि रिमोट जॉब हम कैसे कर सकते हैं, हम एआई कोडिंग कैसे कर सकते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, और रेहान स्कूल के बारे में बताया कि रेहान स्कूल में क्या क्या आप सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आस्था, आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें बताई, लोगों को बताई, ऑडियंस को बताई। तो मैं इन दी लास्ट फिर एक बात कहूंगी कि अगर आस्था को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनका नंबर मैं अभी कैप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के लिए रेहान स्कूल से कांटेक्ट करें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एआई टीचर ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं, आप उसमें आ सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज एआई। तो थैंक यू सो मच। कंफर्ट जोन छोड़िए और अ, अपने लिए कुछ करिए, अपने लिए कुछ करिए, पर्सनल ब्रांडिंग और अपने लिए आपको काम करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आसफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू। हाफिज, पाकिस्तान अल्लाह जिंदाबाद। हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।